फरवरी के महीने में बिजाई करो और नवंबर दिसंबर के महीने तक उसकी कटिंग लो हर महीने के अंदर, और मात्र 3 किलो प्रति एकड़, 1 एकड़ में मात्र 3 किलो बीज लगता है। ज्वार में आप देखते हैं कि आमतौर के ऊपर ज्वार के अंदर कीड़ा लग जाता है, उसके अंदर लाल लाल वो पूरा का पूरा ज्वार का डंठल लाल लाल हो जाता है। और बारिश के मौसम में जब पशु ज्वार का चारा हम खिलाते हैं तो जो भैंस का या गाय का जो भी गोबर होता है उसमें ऐसे कैसे ज्वार निकलती है, वो हरा चारा, उसके शरीर में पाचन ही नहीं हो पाता है उसका, क्योंकि वो वास्तव में चारे वाला ज्वार है ही नहीं। इसलिए ऐसी ऐसी वैरायटियां आ गई हैं। मैं 2 वैरायटियां आपको बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपको याद रहे तो आप उनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और एनएससी के किसी भी काउंटर के ऊपर आपको वो वैरायटियां उपलब्ध मिलेंगी एकदम न्यूनतम दरों के ऊपर। CSH 24MF, CSH 24M इंग्लिश वाला M इस नाम से आती है। हम उसको 2 किलो के अंदर 2 किलो के पाउच में देते हैं। ये वैरायटी आपको 4 से 5 कटिंग देती है। आप 60 दिन के अंदर उसकी कटिंग ले लेते हैं, उसके बाद में वो 4 से 5 कटिंग आपको देगी। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण वैरायटी है जिन्होंने क्रांति लाई है, चूंकि मैं राजस्थान में अभी अभी ट्रांसफर होके आया हूं, तो हम हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इधर हमने वो वैरायटी बहुत बेची है, बहुत लोगों में उसको प्रचार प्रसार किया है। उसका नाम है CSV 33V, CSV 33। उसको हम अनंत के नाम से बोलते हैं, अनंत। वो 3 किलो बीज लगता है प्रति एकड़। फरवरी के महीने में आप उसकी बिजाई करो और नवंबर दिसंबर तक महीने तक वो हर महीने आपको कटिंग देगी। 30 दिन के अंदर 30 दिन खेत को हुए नहीं, वापस से पीछे से उतनी बढ़ के तैयार हो जाती है। एक भी पौधे के अंदर कीड़ा नहीं लगता है, एक सिंगल पौधे के अंदर भी। और देखने में वो धान जैसी है, चावल जैसी वैरायटी है। इतना सा बीज आता है, छोटा सा, लंबा पतला, बट वो ज्वार है। अब आप लोगों में से कई लोग ताज्जुब कर रहे होंगे कि यार 3 किलो बीज 1 किले में कैसे, मतलब आप लोग तो मेरे हिसाब से 20 किलो 25 किलो ज्वार लगाते हो 1 किले में, बट वो सिर्फ 3 किलो लगती है। सर उसकी कीमत क्या रहेगी 1 किलो की? उसकी कीमत प्राइवेट कंपनीज तो 1000 रुपए किलो तक बेचती हैं। हम लोगों की कीमत 500 रुपए से 600 रुपए के बीच में रहती है, डिपेंडिंग की उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो उसमें सिर्फ 3 किलो बीज लगता है और एक बीज से 20-20, 25-25 किले फूटते हैं उसमें से। छट्टा मार के उसकी बिजाई होती है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक उसका जर्मिनेशन नहीं हो, खेत में नमी बनाए रखना है। उसका जर्मिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, जंगली प्रजाति का ज्वार है वो। उसको भिगोकर बीज दें सर, भिगोकर बीज। देखिए, हमने खुद से कभी ऐसे भिगो के लगवाया नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। आप सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भी किसान हैं, जो लोगों ने जो किया है हरियाणा में, पंजाब में जो करते थे कि छट्टा दे दिया और खेत में पानी चला दिया। दूसरी चीज, आमतौर पे मक्का, ज्वार या बाजरा 5वें 6ठे दिन उग जाता है। उसको 12 से 15 दिन लगते हैं जर्मिनेशन में। इसलिए आप ये ना सोचें कि यार ये उगा नहीं है और आप दोबारा खेत में बहा दें कहीं। इसलिए 12 से 15 दिन इंतजार करें। उगने के बाद में भी आप लोग है ना शिकायत करेंगे कि यार कहीं कहीं दाना उगा है, क्योंकि आपको 25 किलो 30 किलो बीज डालने की आदत है खेत में, तो नजदीक नजदीक पौधे दिखते हैं आपको। वो मात्र 3 किलो आपने डाली है, इसलिए कहीं कहीं पौधे दिखेंगे ऐसे खेत में। बट जब वो उग के तैयार होगी, पहली कटिंग आपको 45 से 50 दिन में आप पहली कटिंग ले लो। उस समय तक आपको 10 से 12 किले फूटे हुए दिखेंगे उसमें।
पर जैसे आप पहली कटिंग ले लेंगे उसके बाद में हर 30वें दिन कटिंग है उसकी। इतने चाव से पशु खाता है। हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है पंजाब के कि 10 से 12% किसानों का कहना है कि 10 से 12% दूध में उसकी बढ़वार हुई है पशु के, जब से ये ज्वार खा रहे हैं तब से। पहली चीज, एक भी कीड़ा नहीं होता है। और उसका रीजनरेबिलिटी स्कोर बोलते हैं कि अगर आपने एक बार कटिंग कर ली तो दोबारा कितनी बार कटिंग आएगा। 5 में से 4.5 नंबर मिले हैं उसको। एक चौथी चीज, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, इतनी अधिक डाइजेस्टिबिलिटी है उसकी, इसीलिए उसका दूध बढ़ता है पशु का, क्योंकि जितना खा रहा सारा हजम हो रहा है उसको। ऐसे ही करके 2 वैरायटी ज्वार की हो गई। एक आती है बाजरे की। बाजरे में है बाइफ बाजरा नंबर 1, BAIF, बाइफ बाजरा 1, BAIF बाजरा 1। ये मल्टीकट फोडर बाजरा होता है। आप बाजार के अंदर 700 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपए किलो में बीज खरीदते होंगे मल्टीकट बाजरे वाला। ये उसके मुकाबले में 1/3 रेट में मिलता है और बराबर उतनी ही कटिंग देता है। इसलिए मैं यहां पे एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पे क्या सोचा जाता है कि कोई भी चीज महंगी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। सस्ती चीजें भी अच्छी होती हैं और महंगी चीज अच्छी हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप सरसों का बीज लगाते हो, आप धान का बीज लगाते हो, जो हाइब्रिड बीज लगाते हो, सरसों का बीज 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपए की थैली। ऐसा उसमें क्या है जो 1 किलो की थैली जो हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपया, 125 रुपया, उसमें नहीं है। बराबर की पैदावार देता है। कभी कोई किसान लगा के देखे बराबर में। हम लोगों का ये 3 फार्म यहाँ पे है। एक फार्म हमारा हिसार में है 6500 एकड़ का। 32 क्विंटल की एवरेज यील्ड दी है सरसों ने, हमारी सरसों ने 1 हेक्टेयर में। तो जरूरी नहीं होती हर महंगी चीज अच्छी हो। आप सोचो कि वो पैसा आएगा कहां से। वो आप ही की जेब से लेते हैं जो जितना प्रचार प्रसार करते हैं सारा करते हैं। सरसों उगती उतनी है, कोई ऐसा तो है सोने चांदी की कोटिंग करते हैं वो उसके ऊपर। जितनी यूनिवर्सिटीज है, जितने रिसर्च स्टेशन है, क्या वहां पे वैज्ञानिक नहीं है? क्या प्राइवेट कंपनियों में ही वैज्ञानिक है? देश के अंदर इतना बड़ा तंत्र है रिसर्च का। अगर वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहां से ले आए वैरायटी? इन्हीं वैरायटियों को ले जाके रंग रोगन करके बढ़िया चमचमाती हुई थैली के अंदर भर के और आपसे 700 रुपया, 800 रुपया ले लेता है। कभी अपने खेत में लगा के देखें कि ये मैंने 800 रुपए की लगाई है, ये 100 रुपए की लगाई है, और ईमानदारी से एक जैसा बर्ताव रखें दोनों के साथ में, और फिर देखें कि क्या पैदावार में कितना फर्क आ रहा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय बढ़ानी है, मुनाफा बढ़ाना है, वो मुनाफा सिर्फ एक तरफ से नहीं बढ़ेगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा। जब आप खर्चे को कम करोगे और प्रॉपर पैदावार आएगी तभी आपका मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए ये चीजें भी देखें। और मैं भी पहले प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और आपका कॉटन बेल्ट है तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। मैं मोनसेंटो में नौकरी करता था पहले। यूएस की कंपनी थी जो बीटी कॉटन लेके आया था स्टार्टिंग में, राउंड अप जिसका आता था। तो मुझे पता है कि कॉस्टिंग में क्या क्या ऐड होता है और बीज बनाने की लागत क्या होती है। ठीक है, इसलिए चमक धमक में ना पड़े। बीजों के अंदर थैली हो सकता है सरकारी विभाग की थोड़ी सी कमजोर हो, पुरानी सी लगे, चमक धमक वाली ना लगे, बट जो आनुवंशिक शुद्धता है बीज की, जेनेटिक प्योरिटी होती है सीड की, वो उसी के अंदर पाई जाएगी, सरकारी बीज के अंदर ही। क्योंकि उसमें किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसके अंदर दूसरा बीज भर दूं, उसको कोई खुद की जेब में नहीं जाने वाला। इसलिए कोशिश करें कि जो भी बीज है, जो भी आप बीज ले रहे हो, उसकी सारी देख परख के 2-4 लोगों से अनुभव करके कि भाई कोई चीज किस रेट में बिक रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है।
पब्लिक में ना बनाई गर्दा बनाया अभी दो बैंड बाजा बाजा उसका भी प्रबंध किया जाएगा। बैंड बाजा बाजा वीडियो बना लिए दोनों बैंड बाजा तो कौन सा लगी तरह दो देखिए उसका भी प्रबंध किया जाएगा। हम जैसे अभी इधर आए हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। इसका भी समाधान दिया जाएगा। हमने एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम रखा गया है एनएससी बीज मित्र। हम चाह रहे हैं कि हर गांव के अंदर एक एनएससी का बीज मित्र बनाया जाए। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं कोई भी, उनको एनएससी से डायरेक्ट लिंक किया जाए उनका, और जो उनके गांव में बीज की जरूरत है वो उस एनएससी बीज मित्र के माध्यम से हमको पता चले, और आप जितना बीज बताएं हम आपके गांव में भिजवा दें आपके कहे अनुसार। हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा समय लग रहा है उसके अंदर। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आदमी लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है सरकारी विभाग में। पर मेन जो चीज है, हमारा यही अनुरोध रहेगा कि बीज की गुणवत्ता, आप दवाई 5 बार डाल सकते हो एक खेत के अंदर। आप दुकानदार के पास जाओगे, भैया ये कीड़ा नहीं मरा, कि तूने ही गलती से पानी गंदा मिला दिया होगा, नोजल चौड़ा कर दिया होगा, धूप में डाल दिया होगा, कमी आपकी ही बता के दूसरा डब्बा और थमा देगा। ऐसे ही खाद के अंदर कि यार ये असर नहीं कर रहा, अब की बार तू ये लेके जा, अब की बार ये जाइम लेके जा, अब की बार ये वाला न्यूट्रिएंट लेके जा। पर सही मायने में सही बीज का चुनाव होना बहुत जरूरी है। अगर बीज आपका सही रहेगा, बाकी की चीजें थोड़ी बहुत कमजोर भी रहेंगी तो उसका इलाज हो जाएगा। तो सही गुणवत्ता वाला बीज ले। एनएससी चारे की सारी फसलें हैं हमारे पास, जिनमें मैंने आपको बताया मक्का, ज्वार, बाजरा। फरवरी के महीने से यहाँ पे हमारा जो सेल काउंटर है, हमारे सरवण सिंह जी हैं यहाँ पे एरिया मैनेजर, इनका एक सेल काउंटर है हमारे फार्म के गेट के ऊपर। उस दुकान के ऊपर आपको सारी चीज अवेलेबल मिलेंगी। सर अब हम आए हैं, पहली बार ही आए हैं यहाँ पे विजिट करने, आपको आश्वासन देके जा रहे हैं कि 15 दिन बाद में उस दुकान में सारे बीज मिलेंगे जो उस समय उपलब्ध होंगे। जो तो सारे चारे के सारे बीज मिलेंगे आपको, सारे सब्जियों के बीज मिलेंगे आपको। चाहे आपको किचन गार्डन के पैकेट चाहिए छोटे छोटे, हमारी वो स्टॉल लगी हुई है, वहां पे अवेलेबल भी है। ठीक है, सारे सब्जियों के बीज मिलेंगे, सारे आपको जो अपने धान्य फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, सबके बीज मिलेंगे आपको। जिस पैकिंग में चाहिए आपको, धान के अंदर अगर आप बासमती लगाते हो आपको बासमती देंगे, आपको अगर दूसरे नॉन बासमती लगाना है नॉन बासमती देंगे। जिस प्रकार का आपको सीड चाहिए यहाँ इस इलाके में, उस प्रकार के सीड हम उपलब्ध कराएंगे। अब चारे से, चूंकि आज ये पशुपालन विभाग की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, अगर चारे से संबंधित, चारे के बीजों से संबंधित अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, कुछ भी आपके मन में शंका हो, आप खुल के पूछ सकते हैं।